Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब भारतीय बाजारों की ओपनिंग होने वाली थी तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत मिले जुले थे। अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग ढीली हुई थी, एशियाई मार्केट्स में कोई ज्यादा मजबूती नहीं दिखाई दे रही थी। ऊपर से गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज दबाव में रह सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, आज फिर से बुल्स ने बाजी पलट दी। दोपहर बाद बैंक निफ्टी पे इतना जोरदार खेल हो गया, कॉल राइटर्स जो कि मंदी करके बैठते हैं वो बिल्कुल बैकफुट पे नजर आए। दोपहर बाद सरपट दौड़ गया बैंक निफ्टी और उसने आज बाजार में तगड़ी रिकवरी शो करवा दी। हुआ यह कि आज जब ओपनिंग हुई थी तो 24,680 के लेवल पे ओपन हुए, लो लगा 24,654 का, उसके बाद हाई भी लगा 24,753 का। लेकिन ये 10:30 बजे तक का ही एपिसोड है, उसके बाद धीरे धीरे करके बाजार खिसकना शुरू हो गया नीचे की ओर। ये तो असली एक्शन देखने को मिला है 1:30 बजे के आसपास। अच्छा, 1:30 बजे से धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई और 2:40 पे तो एकदम से बैंक निफ्टी पे वीकली एक्सपायरी का मूव आ गया और बैंक निफ्टी दौड़ गया बहुत तेजी से। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन 2:40 के बाद बाजार पर आया और दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बैंक निफ्टी बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 24,770 के लेवल की हुई है। आज के दिन का हाई है 24,787। 71 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दिखा दी। निफ्टी बैंक 117 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद 50,685 के लेवल पे, लेकिन निचले शुरू से तगड़ी रिकवरी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 102 अंकों की बढ़त के साथ 80,905 के लेवल पे हुआ है बंद। जो मैं बार बार कह रहा हूं, निचले शुरू से रिकवरी, उसमें इंट्राडे लो। निफ्टी ने तो खैर शुरुआती सत्र में लो बनाया था 24,654 का, फिर जो क्लोजिंग हुई वो 24,770 के लेवल की हुई, यानी कि 115 अंकों की गेंस। और अगर हाई देखोगे आज का तो वो तो 24,787 है। इसके अलावा अगर निफ्टी बैंक देखोगे तो ये है आज जो रियल एक्शन देखने को मिला था दोपहर बाद। 50,333 तक लुढ़क गया था। जी हाँ, वन वे ट्रैक पे नीचे सारे लेवल्स तोड़ता चला जा रहा था। कॉल राइटर्स बहुत डोमिनेट कर रहे थे थ्रू आउट एक्सपायरी, लेकिन हो क्या गया, जाते जाते एकदम से कॉलें फट गई। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला और कॉल राइटर्स बुरी तरीके से ट्रैप हो गए। क्लोजिंग आई है 50,685 के लेवल की, 352 अंकों की रिकवरी लोअर एंड से रिकवरी कर हुआ है बंद। जो स्टॉक्स तेज हो रहे थे उसमें आईटीसी दिखाई दे रहा था, एचयूएल, टाइटन, भारती, टीसीएस, ये तो तेज थे ही, लेकिन जो असली एक्शन था वो बैंकिंग में हो गगया जाते जाते। एडवांसेस थे निफ्टी के 37, गिरने वाले थे 12। जो सबसे तेज चला वो था डिविस लैब्स, 0.4% ऊपर रहा, निफ्टी का टॉप गेनर बन गया। फिर टाइटन 2.5% चढ़ा है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में आज भी स्ट्रेंथ देखने को मिली, जिसमें एसबीआई लाइफ 2.25% चढ़ा है। फिर ग्रासिम, सिप्ला, इन स्टॉक्स में तेजी थी, 2% ऊपर आ गए। निफ्टी लूजर्स में टेक महिंद्रा का दिन नहीं था, 1.25% नीचे रहा। टाटा स्टील 1.25% नीचे। अल्ट्राटेक, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक पे दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में आरबीएल बैंक नजर आएगा आपको सबसे तेज, 4% ज्यादा चढ़ा। डिविस लैब्स निफ्टी का ही टॉप गेनर है। फिर यूबीएल आज 0.4% चढ़ा। कंजम्पशन स्टॉक्स में अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही थी। चंबल फर्टिलाइजर 3.5% चढ़ा और बंधन बैंक 3.5% चढ़कर हुआ है बंद। एफएनओ लूजर्स में बलरामपुर चीनी 2% के आसपास नीचे आया। फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% नीचे और बिंदु फार्मा 1.5% टूट गया। एबीएफआरएल, लाल पाथ लैब्स 1.5% नीचे आ गए। मिड कैप्स की मार्केट है, बहुत ही तगड़ा एक्शन मिड कैप स्पेस में बनता चला जा रहा है। काउंटर स्पेसिफिक एक्शन स्ट्रांग है मार्केट में और आज के सत्र में सबसे तेज वो था एसईपीसी लिमिटेड। इस स्टॉक में 20% की तेजी बनी। फिर श्रीराम प्रॉपर्टी 14.5% चढ़ा। आलोक इंडस्ट्रीज 11% ऊपर। पीएनबी हाउसिंग ब्लॉक डील का इंपैक्ट था, 10% ऊपर रहा ये स्टॉक। अदानी विल्मर 10% चढ़ गया। दीपक फर्टिलाइजर 9.5% ऊपर। नाइका का स्टॉक 9.5% ऊपर। डिस्पेन, कार्बोजन और एडलवाइस, इन दोनों स्टॉक्स में 7% से 9% की तेजी बनी। जस्ट डायल 7% ऊपर। कैस्ट्रॉल 7% चढ़ गया। सेंचुरी टेक्सटाइल्स दिन के दौरान तो डबल डिजिट पॉजिटिव था ये स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 7% ऊपर रहा। ग्लैक्सो 6% ज्यादा चढ़ा। नारायण हृदयालय, सीईएससी, मैसडॉक, इन कंपनियों के स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। आज बाजार जब शुरू हुआ था तो शिप बिल्डिंग कंपनियों में लोअर एंड से एक रिकवरी देखने को मिल रही थी, जिसको लीड कर रहा था मैसडॉक। बहुत पिटाई ऑलरेडी झेल चुके हैं। मिड कैप लूजर्स में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, यहां पर 7.5% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। टॉरेंट पावर 4% नीचे रहा। त्रिवेणी टर्बाइन 3.5% टूट गया। वैभव ग्लोबल, गोडफ्रे फिलिप्स और कॉनकॉर्ड बायोटेक, इन स्टॉक्स में 3% के आसपास का डेंट पड़ गया। सेक्टर तो समझ में आया। एफएमसीजी, आज एफएमसीजी स्टॉक्स में शानदार खरीदारी थी, जिसको लीड कर रहा था यूबीएल 4% ऊपर। फिर वरुण बेवरेजेस 0.4% चढ़ गया। मैकडॉवेल 2% ऊपर रहा। डाबर, मैरिको, इन स्टॉक्स में 1.5% से 0.2% की तेजी आई। एचयूएल और आईटीसी के स्टॉक्स भी 1.5% ऊपर आ गए। फार्मा स्टॉक्स में डिविस लैब्स निफ्टी का टॉप गेनर बना, 0.4% ऊपर। एबॉट 3% चढ़ गया। बायोकॉन 0.3% चढ़ा। ग्लेनमार्क
लॉरस लैब्स, ग्रैन्यूल्स, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। जैसे ही बाजार ओपन हुआ था वैसे ही दो स्टॉक्स लाइमलाइट में आ गए थे, एक था डिविस लैब्स और दूसरा था डॉक्टर रेड्डीज। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे तेज चला है क्रॉम्पटन 3% ऊपर। फिर ज्वेलरी स्टॉक्स, इन स्टॉक्स में भी तेजी थी। कल्याणकुंज और टाइटन इसी इंडेक्स का हिस्सा है, तो ये स्टॉक्स 2.5% ऊपर आ गए। अच्छा, जाते जाते हेवल्स में बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिला। इसके अलावा वोल्टास, इस स्टॉक में भी तेजी थी। फाइनेंशियल्स वैसे ही लीड कर रहे हैं मार्केट में अभी, और आज भी एसबीआई लाइफ 2.25% ऊपर, एचडीएफसी एएमसी 2% ऊपर, मुथूट फाइनेंस 2% चढ़ गया, एचडीएफसी लाइफ 2% ऊपर। चोला फाइनेंस, इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें पीएफसी, आरईसी, इन स्टॉक्स पे दबाव था। और बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, यहां पर दबाव देखने को मिला, लेकिन लेटर हाफ में बैंकिंग स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन देखने को मिली है। मेटल्स में जो चढ़े हैं उसमें हिंडाल्को 2% ऊपर, वेदांता 2% ऊपर। स्टील अथॉरिटी पिछले कुछ दिनों से अच्छा एक्शन दिखा रहा है, लेकिन आज गिरे भी हैं स्टॉक्स, जिसमें टाटा स्टील, नाल्को, एनएमडीसी, यहां पर दबाव था। तो बहुत ही मिक्स बैग मेटल स्टॉक्स में दिखाई दिया। रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो गई, जिसमें फीनिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, लोधा, डीएलएफ, ब्रिगेड, इन सब स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। प्राइमरी मार्केट में एक्टिविटी बहुत तेज है। इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का आईपीओ आज बंद हुआ है 93.69 टाइम्स सब्सक्राइब होकर। प्राइस बैंड रखा गया था 850 से 900 रुपए प्रति शेयर का, करीब 600 करोड़ रुपए का इशू था, सक्सेसफुली ओवर सब्सक्राइब हुआ है ये। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज से खुला है, 23 अगस्त तक खुला रहेगा। पहले दिन 6.73 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 195 से 206 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 214.8 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 120 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और बाकी का है ओएफएस। अब आगे क्या होगा? 5 सत्रों से वन वे ट्रैक पे ऊपर हो आप। निफ्टी 5 सत्रों से वापसी का नाम नहीं ले रहा, जो भी डिप आ रही है एब्जॉर्ब हो रही है। आज उसका एग्जांपल तो देख लिया मार्केट में, पूरा दिन हिचकोले खाते रहे, लेकिन जाते जाते एकदम से बुल्स ने पकड़ फिर से मजबूत कर डाली। तो अब कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी पे तो आज खेल हो गया, लेकिन कल अब निफ्टी वीकली एक्सपायरी वाले दिन देखते हैं क्या होगा। बुल्स की पकड़ बहुत मजबूत है, लेकिन अब यूएस में इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो है, जैसे यूएस में एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई तो उसके मिनट्स जारी होंगे आज, उसका इंपैक्ट यूएस मार्केट झेलेंगी। कल उसका रिफ्लेक्शन आप एशियन मार्केट्स में भी देखोगे, तो ये डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। फिर वीकली एक्सपायरी पे जिस तरीके से आप बिहेव करके गए हो ना अंतिम 1 घंटे में, देखिए बियर्स के पास मौका तो था ना। आप जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी को तोड़ते चले जा रहे थे, तो बियर्स के पास एक मौका तो था। एकदम से आपने जो डाउनवर्ड बायस के साथ जो पोजीशन बना रखी थी वो छूटती चली गई मार्केट में। तो ये इशारा यही दे रहा है कि ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनेगी। जब जब नीचे जाओगे तो सपोर्ट जोन्स के आसपास बहुत तगड़ी खरीदारी करने वाले भी बैठे हैं। तो इस समय तो बुल्स की पकड़ मजबूत नजर आती है। कॉल राइटर्स बुरी तरीके से ट्रैप हो गए हैं। हाँ, मौजूदा स्तरों पे ये है कि कंसोलिडेट जरूर हो सकता है मार्केट, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन ये बायस किसी भी लिहाज से नेगेटिव नहीं होगा। डिप्स में खरीदारी करने का मौका आएगा। 24,700 24,750 के ऊपर बुल्स की ताकत बनी रहेगी। और ये आप देख रहे हो सपोर्ट जोन्स ना ऊपर की तरफ ट्रांसफर ही होते चले जा रहे हैं। पहले 24,450 24,500 था, फिर 24,550 24,600 हुआ। अब ये 24,700 24,750 के ऊपर बुल्स की ताकत जो है वो बनी रहेगी। हो सकता है कि यहाँ पर आप एक फिर से अगर गैप अप ओपन हो गए तो सपोर्ट जोन्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। 24,700 24,650 इस जोन के आसपास आएगा तो फिर से खरीदारी करने की कोशिश करोगे। तो कहने का मतलब यही है कि डिप्स का इंतजार करें। किसी भी पोजीशन को बनाने के लिए बाजार एक बहुत बेहतरीन मौका देता है इंट्राडे में, और वहां से एकदम से पलटता है। अब हायर साइड पे 24,865 के करीब बाजार को एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, क्योंकि यहीं पर ही एक गैप रेजिस्टेंस है। इस बार तो एक गैप को ऑलरेडी आप भर चुके हो बहुत ही तगड़े तरीके से, लेकिन उसके बाद एक और गैप खड़ा है ऊपर, तो उसका एक पॉइंट निकल के आता है 24,850 24,865, जहां पर एक रेजिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन बाजार इस समय हर रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, तो धीरे धीरे करके जाना तो ऊपर ही है, लेकिन आप सपोर्ट्स के आसपास खरीदें, गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढें। इस हफ्ते जो ट्रेंड पॉजिटिव है उसमें कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, मेटल है, फाइनेंशियल्स, फार्मा, एनर्जी, आईटी, इन स्टॉक्स का दबदबा ज्यादा दिखाई देता है। तो सेक्टर स्पेसिफिक तो यही सेक्टर्स रहेंगे जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेंगे। इस हफ्ते यूएस में जैक्सन होल सिंपोजियम भी है, जेरोम पोवेल की स्पीच होगी उस पर, तो वो भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। तो सपोर्ट के तौर पे फिलहाल 24,700 24,650 के जोन्स के आसपास सपोर्ट, और हायर साइड पे 24,825 24,865 के आसपास का रेजिस्टेंस। बाजार दायरे में रह सकता है, लेकिन बड़ा इंपैक्ट एफओएमसी मिनट्स का और जेरोम पोवेल की जो स्पीच इस हफ्ते है उसका पड़ सकता है मार्केट। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है।
बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।